तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आज का जो स्कैम है ना वो शुरू होता है एक जानी मानी वेबसाइट शादी.com से। शादी.com जहां हम अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, एक ऐसा बंदा जिसके साथ लाइफ स्पेंड कर पाए। माना जाता है ज़्यादातर वेबसाइट सुरक्षित होती हैं, पर इन पर जो प्रोफाइल क्रिएट होती है वो उतनी सिक्योर नहीं होती हैं। एक्चुअली इस पर फेक प्रोफाइल भी कोई भी इजीली क्रिएट कर सकता है। वेरीफाई डॉक्यूमेंट की हेल्प से करा जाता है और डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉड बनाए जा सकते हैं। अब उनमें से ये एक स्कैम है जो एक बच्चे के साथ हुआ है, यानी कि बच्चा काफ़ी छोटी है मेरे से, तो बच्चा भी मैं कह सकता हूँ, एक लड़की है, उनके साथ हुआ है ये स्कैम। और उसमें उन्होंने कुछ अमाउंट दे दिया, आई थिंक 20-22 हज़ार रुपया भी आगे चैट में आपको दिख जाएगा। ये भाई है जिनका फ़ोटो स्कैमर ने यूज़ करा है और इन्हीं का नाम यूज़ करके उसने बोला कि वो वापस इंडिया आएगा और इंडिया का ये और यहाँ आके अपना हॉस्पिटल वगैरह खोलने का प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा कहा। मुझे बातें पूरी याद नहीं है, 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए मैं उनसे फ़ोन पे बात करे हुए। अब ये स्कैम क्या होता है, शादी.com जो वेबसाइट है या मैट्रिमोनियल किसी भी साइट पे जाएंगे तो जो प्रीमियम यूज़र होते हैं, यानी कि जो पेड सर्विसेज लेते हैं, वो लोगों को फ़ोन नंबर आपका शो हो जाता है। अब भाई ये एक दिन में 3-3, 4-4 लाख रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं, तो 1000-2000 रुपये की सर्विस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इनने वहाँ से नंबर लिए, उन मैम से बात करी, जो लाइन सबको भेजी वही उनको भी बच्चे को भेज दी कि मैं मैरिज के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, ये वो लाइफ पार्टनर, और स्कैम करना शुरू कर दिया। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक वार्निंग आप लोगों के लिए ये है कि आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे जा रहे हैं तो उनकी पॉलिसी में क्लियर मेंशन होता है कि आप खुद वेरीफाई कर लें सारी डिटेल्स को। इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और उसका दूसरा रीज़न ये है, आप इतना बड़ा क्राउड इंडिविजुअली, मतलब हर बंदे को वेरीफाई आप इंडिविजुअली कर पाएँ, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसमें कंपनी की पूरी गलती नहीं है, हमें भी खुद अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि ये जो बंदा था व्हाट्सएप पे इन्होंने कांटेक्ट करा मैडम को, कैसे, यानी कि इस बच्चे को कैसे, हेलो सर आई वांट योर हेल्प, ये तो मुझे उन्होंने भेजा है। मैंने यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो देखी थी कस्टम फ्रॉड वाली, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, इन्होंने 40,000 रुपये पे कर दिएगा, इस 40,000 रुपीज़ का इनके साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने शादी.com पर प्रोफाइल बनाई थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा, मतलब शादी.com की जो वेबसाइट है वहाँ से नंबर लिया और उसने मैम को व्हाट्सएप कर दिया। फिर उसने अपनी पिक्स वगैरह सेंड करी, यानी कि जो फ़ोटो अभी आपने देखी वो उन मैम ने ही मुझे भेजी हैं और मैंने यहाँ पे शेयर करी हैं आप लोगों के साथ। पिक्स सेंड करी कि वो मुंबई का है और लंदन में रहता है और प्लास्टिक सर्जन है। वैसे सर मैं अपने घर के बच्चों को भी दिखाऊंगा ना तो वो समझ जाएंगे ये जो भाई है ये बहुत ही रेयर चांस है कि ये इंडियन हो। मतलब फेस से नहीं लगता यार, इंडियन वाला फील नहीं आता फेस कट से। तो फिर उसने देखने में जेंटलमैन भी लग रहा था, सही बात है, पर्सनैलिटी तो अच्छी है क्योंकि चेहरा तो इस बंदे का यूज़ हो रहा है ना। स्कैमर तो पीछे चाहे साला कोई बैठा हो, ऐसा ही छोड़ो। तो मैंने घर पर बात की पर घर वाले माने नहीं और मुझे भी सही नहीं लगा, तो मैंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। अब ये जो पूरा स्कैम हो रहा है ना, ये सिर्फ मदद करने की वजह से फ्रॉड होगा, बताता हूँ कैसे। फिर उसका एक दिन मैसेज आया कि वो गिफ्ट भेज रहा है और उसने गिफ्ट की पिक भी दिखाई जिसमें लैपटॉप, फ़ोन, बैग और ज्वेलरी थी। मैंने उसको एड्रेस नहीं दिया, उसने दो बार ही बोला बस, बट मैंने मना कर दिया। बिल्कुल सही करा इन्होंने, कभी भी अपना एड्रेस ऐसे हर किसी को इंटरनेट पर मत देना, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है सर। संडे को उसने मुझे टिकट की पिक सेंड कर दी कि वो इंडिया आ रहा है, मतलब समझो उन्होंने अपनी एयर टिकट की टिकट जो है सेंड कर दी कि हाँ मैं इंडिया आ रहा हूँ आपसे मिलने। और मंडे को मुझे एयरपोर्ट से कॉल आई कि वो पहुंच गया है, उसके पास डिमांड ड्राफ्ट है जिसके ऊपर करेंसी एक्सचेंज की स्टैंप लगी है, जिसके लिए 30,000 रुपये लगेंगे और उनके पास कैश नहीं है और उनका मास्टर कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। पहली बात, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसके पास इंडियन मास्टर कार्ड होगा। दूसरी बात, अगर वो फॉरेनर ही है, एनआरआई है आज की डेट में, तो उसके पास मास्टर कार्ड नहीं वीज़ा कार्ड होगा। आपको ये बात समझनी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर वो इंडियन है, यानी कि बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया वाला बंदा है, तो सर आप यहाँ एक बात और जान लीजिए कि उसकी फैमिली है, वो उनको कॉल करेगा, आपको नहीं करेगा, कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। मैं फंसूंगा तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करूँगा, इंटरनेट पे मिले हुए किसी लड़के या लड़की को कभी कॉल नहीं करूँगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो ज़रूर मैं उसका बेवकूफ़ काटने वाला हूँ, आपको ये समझना होगा। बट उसका फिर फ़ोन आया और बोलती है कि इनके डिमांड ड्राफ्ट में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे हैं, जिसके लिए इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो आप 65,000 रुपये दे दो। कितने दे दो? 65,000। इनकी कीमत नहीं है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत नहीं करी कि इन्हें 65,000 मिले।
लेकिन हम लोगों की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये पैसा इनको मिल जाता है। मैं देखो ना तो इन मैम की किसी की मैं इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें हर पैसों के मामले में सोचना चाहिए यार, बहुत मेहनत लगती है 1-1 रुपया कमाने में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 32,000 रुपये चाहिए। आज मैंने आपकी वीडियो देखी और वीडियोस देखी, फिर मुझे विश्वास हुआ कि ये फ्रॉड है। मैम को विश्वास हो गया, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि डांट पड़ेगी। पता है यार, ये लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो किसी को बता नहीं पाती उनके साथ। लड़की क्या, लड़के कोई भी नहीं बता पा रहा है ये फ्रॉड है। और ये वो टिकट है जो उसने टिकट इन मैम को भेजी, ठीक है, कि ये टिकट आ रही है। आप ये टिकट ध्यान से देखो, ये पूरी फ्रॉड टिकट है। मतलब ये टिकट नहीं है यार, ये फ्रॉड है एक तरीके से। टिकट ऐसी नहीं है, आधी तो ये एडिट है, पिक्सलेट हो रही है, पूरी टिकट फेक है। मुझे पहले पैसों की टेंशन नहीं थी, मुझे लग रहा था कि कोई इंसान मुसीबत में है। मतलब देखो ये पूरा जो हुआ है ना, ये यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है मुझे, ये जो मैम है इनका खुद का इंटेंशन नहीं था कोई ऐसा कि मैं इसको ये पेमेंट करूँ। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि इन्होंने ट्रस्ट कर लिया उस बंदे पे, समझ रहे हो, कि मैं इसकी मदद कर दूँ यार, ये बेचारा फंस रहा है, यहाँ मेरे से मिलना है तो मदद के लिए पैसे दे दो, बाद में दे देगा। तो कभी कभी बैंक से कॉल आती है, इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मैंने कभी भी शेयर नहीं करती, या फिर कभी कॉल आती है, अपने प्राइस जीता है, मैंने हमेशा केयरफुल रहती हूँ। पर यहाँ मदद के चक्कर में फ़ॉरेन एक्सेंट था उसका। मैं ना आपकी अपने छोटे भाई से बात कराऊंगा, उसका एक्सेंट देखना। पहले मैं सिर्फ आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा किसी दिन, फिर फेस दिखाऊंगा, आप बताना वो कहाँ रहता है, ठीक है। उसने बोला कि उसे हिंदी नहीं आती। अरे वो हिंदी में रट्टू तोता है भाई साहब, हिंदी नहीं आती। और ये नंबर है, मैंने आपको उसका नंबर भेजा है, ये नंबर है और ये उसका फ़ोन नंबर है जो कस्टम से फ़ोन आया था। आप लोग चाहें इस नंबर पर मज़े ले लो। और कस्टम स्कैमर, आप इसको सर्च करेंगे ट्रू कॉलर पे तो कस्टम स्कैमर नंबर डोंट पे, किसी ने अच्छा काम करा है। बैंक नेम यूनियन बैंक जहाँ पे पैसे, और यहाँ पे लिखा हुआ है FSC कोड और पैन कार्ड नंबर AF ये सब फेक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये जो ईशान विशान अकाउंट आप सारी डिटेल देख रहे हैं ना, इसमें ये पैन कार्ड नंबर भी फेक है, ये नाम भी फेक है, ठीक है। अब यहाँ पे IFSC कोड दिया हुआ है। वैसे तो बताया गया कि ये बैंक जो अकाउंट है न्यू दिल्ली का है, बट ये अकाउंट जो है, अब ये अकाउंट की लोकेशन देखो तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और नेहरू प्लेस के अंदर ये बैंक है, ठीक है। तो ये हमारे यहीं का बैंक है दिल्ली के अंदर का, जिसके अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ। और ये बैंक, कमाल की बात ये, एक बार जब मैनेजर से बात करी मैंने, तो उसने बोला सर हमें पता है कि इन अकाउंट में ये डाउट वाली मनी आ रही है, पर हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम पे कोई नोटिस या FIR पुलिस की तरफ से या कहीं से नहीं आएगा सीनियर से, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसके लिए डायरेक्शंस चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही किसी का अकाउंट सीज नहीं कर सकते और FIR हम करा नहीं सकते। वो अगली वीडियो में देखना क्यों। मैंने बोला मेरा फ्रेंड पुलिस में है, उसने सब पता कर लिया है, मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, सब अरेस्ट हो जाओगे, इससे अच्छा है मेरा पैसा वापस कर। अब देखो मैम, यहाँ बच्चे जो भी हो, मुझे नहीं पता आप कितने बड़े छोटे हो, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर उस बंदे को पुलिस का डर होता ना, तो ये फ्रॉड करता ही नहीं, समझ रहे हो आप। इन लोगों को पुलिस का डर है ही नहीं ना सर, क्योंकि इनके यहाँ की लोकल पुलिस तो इन्वॉल्व है इनके साथ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मनी को पकड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है। हम दुनिया में बड़े बड़े आतंकवादी मिशन हमारी गवर्नमेंट फेल कर देती है, यहाँ पे ये इन 2 कौड़ी के स्कैमर्स को नहीं पकड़ सकती। क्या बात करते हो सर आप। बस ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है लोकल पुलिस का, क्लियर बात है सर, ये तभी ये लोग अरेस्ट नहीं होते। नहीं तो इनको अरेस्ट करना कितनी बड़ी बात है, 2 मिनट में इनको पकड़ सकती है पुलिस, ट्रैक डाउन कर सकती है। ऐसी सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉक करी जा सकती हैं 23 से 24 घंटे की मेहनत के अंदर में। पर नहीं मान रहा, फिर मैंने बोला कि वीडियो कॉल कर, फिर उसने की और वो वही था जिसकी पिक उसने सेंड की थी। देखो, बोलता दे दूंगा पैसे, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने मैम से कंफर्म करा कि आपने स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या उसने मास्क लगा रहा था, इन्होंने कहा नहीं। तो इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं समझ गया कि वो दोबारा इनके साथ फ्रॉड कर रहा है। पर मेरी एक गंदी आदत है, पता है क्या, कि मैं कभी भी चीज़ें रिपीट नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस पर फोकस देना है, समझ लो। कभी अब कमेंट करके मुझे बताने लोगो रीज़न। अब देखो वो बंदा पता है कैसे बात कर रहा था। मान लो मेरा ये फ़ोन है, अब मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं गया, मान लो कोई वीडियो प्ले करते हैं, जैसे
जैसे मान लो ये फ़ोटो है एक बच्चे के कपड़े ऑर्डर करने हैं मुझे भांजे के लिए अपने, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ डिस्प्ले के आगे लगा दूँगा सर, ये लग गया। अभी ये क्या है, ये DSLR है तो इसमें हल्का ब्लर आ रहा है, लेकिन फ़ोन के कैमरे में क्या होता है ये चीज़ें क्लियर आएंगी क्योंकि वो इतना तगड़ा फोकस नहीं करते। और उसमें आपको तो लगेगा सामने बंदा बैठा है, पर वो ऐसे ही करके क्या करेगा, एक डिस्प्ले यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो आप। वो बंदा नहीं है, आप देखना कभी लिप सिंक कर ही नहीं सकते उसकी बातों में और इन वीडियो में, पर आप इन बातों पर गौर नहीं दोगे, आपको लो यार नेट स्लो, अरे घंटा नेट स्लो है सर, कोई नेट स्लो नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, सीधी बात ये थी। अब ये बंदा, ये जो आपको डिटेल आगे दिखा रहा हूँ ना, इसका क्रेडिट इस बच्चे मैम को ही जाता है क्योंकि ये जानकारी इन्होंने ही ढूंढी है, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है उसको एडिट करा, थोड़ा सा उनकी डिटेल हटा दी और आपके साथ शेयर कर लिया। डॉक्टर माइक एक्चुअल में यूट्यूबर है, वो भी 80 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके, भाई साहब बड़ी बात यह है। और इस बंदे को अभी तक कोई नहीं जानता, 80 लाख सब्सक्राइबर हैं और इसका नाम यूज़ करके ये फ्रॉड हुआ है, ये फेसबुक प्रोफाइल है। तो ये सारी डिटेल थी इस स्कैम की। तो अगर आपको लगता है कि स्कैमर पुलिस के नाम से डरता है तो आप बहुत बड़ी गलती में, पुलिस के नाम से हम जैसे लोग डरते हैं, क्योंकि हमें तो गली में भी 10 लोग नहीं जानते ढंग से, स्कैमर की तो बात दूर है। आप ही कुछ लोग हो जो आजकल फैमिली बन गए इंटरनेट पे, जिनसे बात ठीक ठाक हो रही है। तो अगर किसी को वीडियो बुरी लगी हो कोई बात, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको लगता है वीडियो काम की हेल्पफुल है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे को डोनेट करना चाहते हैं, ये मेरी मेहनत जो काम है आपको पसंद आता है, तो QR कोड दिया गया है, आप इसको स्कैन करके मुझे ईजिली पे कर सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हैप्पी और अपना बिल्कुल ध्यान रखना और तंदुरुस्त रहना।